Assalamu alaikum dear students. Assalamu alaikum. मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। बीनिश मेरी आवाज आ रही है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम मॉड्यूल 3 डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल मॉड्यूल 3 जो है ये आपके मेन सब्जेक्ट्स का है, यानी मैथमेटिक्स, साइंस एंड एसएसटी। क्लियर। मॉड्यूल 1 एंड 3 आपके मेन सब्जेक्ट्स का था। जो आपका मॉड्यूल फर्स्ट था उसमें एक्टिविटी बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन जो आपका मॉड्यूल थर्ड है ये मैंने सारा क्या निकाला है, क्वेश्चन बेस्ड। क्लियर। यहाँ पे आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, और ये जो सारा मॉड्यूल है ये आपके चैप्टर नंबर 3 से है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये उसी में से है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर। यहाँ पे मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें हमने चारों के चारों मेथड्स पढ़े हैं। फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये चार मेथड्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही पढ़ाए हैं। इन केस आपने अपनी क्लास मिस कर दी है तो अभी भी आप जा सकते हो यूट्यूब पे, वो अपलोडेड है, वो लेक्चर आप देख सकते हो। तो इस वो उससे आपको क्लियरली समझ आएगा कि किस मेथड से कैसा कैसे आपको करना है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई है जो है 7x minus 15y equals to 2, 8x minus x plus 2y equals to 3। क्लियर। ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है जो आपको सॉल्व करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है और ये पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आपको क्या करना है, पेयर ऑफ इक्वेशंस यहाँ भी दिया गया है, लेकिन आपको इसको क्या करना है, इसको ग्राफिकली यानी ग्राफ पेपर पे आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। जो क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, 2x plus 3y equals to 9, 4x plus 6y equals to 18। ये आपका क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशन, जिसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, किस पे, ग्राफ पेपर पे। फिर आती है बात क्वेश्चन नंबर 3 की। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओके, देन आपका क्या है, देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। जो यहाँ पे भी आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है जो है 2x plus 3y equals to 8, 4x plus 6y equals to 7। इसको भी आपको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे भी आपको दिया है जो है 2x plus 3y equals to 46, 3x plus 5y equals to 74। ये आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, ये भी आपको सॉल्व करना है, लेकिन किस मेथड से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं, हर एक में पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है। हर एक पार्ट में पहला पार्ट है 2x plus y equals to 5 एंड दूसरा है 3x plus 2y equals to 8। क्लियर। ये आपको पहला पार्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अब जो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई है, यहाँ पे आपको तीन मेथड्स से इसको सॉल्व करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तीनों मेथड से आपको इसको
सॉल्व करना है। और जो सेकंड पार्ट है उसको भी आपको तीनों मेथड से सॉल्व करना है। वो क्या है सेकंड पार्ट? x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपका सेकंड पार्ट है। इसको भी आपको तीनों मेथड से सॉल्व करना है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 6 की। Or what value of k will the following pair of linear equation have infinitely many solutions? यहाँ पे आपको pair of equations दिया गया है। ये है pair of equations। आपको बोलना है कि इसमें किस हम k का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि हमारा जो ये इक्वेशन है इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपको पता होता है कि हमारा जो है a1 by a2 बराबर होना चाहिए b1 by b2 के और बराबर होना चाहिए c1 by c2 के। ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए किसके लिए? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए ये होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास है वो है a1x plus b1y plus c1 equals to 0 एंड दूसरा क्या है a2x plus b2y plus c2 equals to 0। क्लियर? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कब पॉसिबल है? जब a1 by a2 बराबर होगा b1 by b2 बराबर होगा c1 by c2 के। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो k है इसको आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपका a1 क्या आ रहा है? a1 आपका क्या आ रहा है? k एंड a2 आपका क्या आ रहा है? a2 आपका आ रहा है a2 आपका आ रहा है 12। ऐसे ही b1 आपका क्या आ रहा है? b1 आपका 3 आ रहा है एंड b2 आपका क्या आ रहा है? b2 आपका क्या आ रहा है? k आ रहा है। क्लियर? एंड फिर आती है बात आपका c1 क्या आ रहा है? क्लियर? यहाँ पे अब बात आती है आपका C1 क्या आ रहा है? C1 आपका आ रहा है माइनस के माइनस क्या है? के माइनस 3 या माइनस के 3। ये माइनस है ना बाहर। एंड C2 आपका क्या आ रहा है? माइनस के। यहाँ पे माइनस माइनस को कैंसिल कर दो। फिलहाल आप ये लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको बराबर रखना है a1 by a2 बराबर रखना है b1 by b2 के एंड बराबर रखना है c1 by c2 के। फिर आपको क्या करना है? इसमें a1 क्या है? k by 12। इसको ऐसे रखना है। इसको रखना है k by 12 बराबर है किसके? 3 by k के बराबर है किसके? k अंडर रूट ब्रैकेट 3 डिवाइड बाय के। फिर आपको ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये इन दोनों को पहले लेना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। पहले इन दोनों को लेना है। k by 12 इक्वल्स टू 3 by k। कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। k स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो k क्या आएगा? अंडर रूट 36। वो क्या आता है? k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। क्लियर? ठीक है, निकल गया के प्लस माइनस 6 है। इसके बाद आपको क्या करना है? अब आपको सेकंड एंड थर्ड लेना है। अब आपको सेकंड एंड थर्ड लेना है। सेकंड आपका क्या है? 3 by k इक्वल्स टू k माइनस 3 इक्वल्स टू k। सेम आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फिर से क्या बोलना है? पहले आपको यहाँ पे k by 12 इक्वल्स टू 3 by k इक्वल्स टू k माइनस 3 डिवाइड बाय k। पहले आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। वहां पे आपका k निकलता है 6 प्लस माइनस 6।
और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, जो मैं ऊपर अभी कर रही हूं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आएगा 3k इक्वल्स टू k इंटू k माइनस 3। ठीक है, 3k इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 3। तो ये आ सकता है k स्क्वायर माइनस 3, ये इसको यहाँ से माइनस 3k, फिर इसको अरेंज करेंगे कैसे, k स्क्वायर, इसको अरेंज कैसे करेंगे, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, बस मिडिल टर्म से कर लो। ठीक है, अब जैसे आपको फिर ठीक लगे, ये इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, जो वहां से आंसर निकलेगा 0 एंड 6, फिर इसका आंसर क्या आएगा 6, क्योंकि दो जगह पे 6 आ रहा है, तो +6 इसका आंसर आएगा। वो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, अभी मैं सारा क्वेश्चन तो नहीं दिखा सकती, फिर खुद आप क्या करोगे। ठीक है, इतना काफी है। तो ये था इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन जिसके होंगे, उसमें क्या लाजमी क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2 के। क्लियर, ये पहले आपको इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, फिर इन दोनों के, एंड यहाँ पे ऊपर आपका आंसर आएगा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके +-6, और यहाँ पे आएगा आपका +6 एंड 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या माना जाएगा फिर करेक्ट, +6। क्लियर, ठीक है, फिर से क्या बोलना है बिनिश, आपको क्या समझ नहीं आया, कोई डाउट है, कोई डाउट बिनिश, इन 6 क्वेश्चंस में कोई, नो मैम आया समझ, ओके फाइन, आपको फर्दर आएगा ना, इसको क्या करना, मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लेना, आपको एक्स के निकालने के वैल्यूज निकलेंगे दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। ठीक है, ओके, और कोई सवाल, तो आपका जो ये मॉड्यूल है, ये सिर्फ चैप्टर नंबर 3 से है, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्या वैल्यू निकालनी है, वैल्यू आपको नहीं निकालने हैं ना, आपको क्या, ये वही से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो हमें पता है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। तो ये जो यहाँ पे a है हमारा, a1 क्या है k, a2 है 12, एंड ऐसे b1 क्या है 3, b2 है k, एंड c1 क्या है k-3, एंड c क्या है k। क्लियर, यहाँ पे माइनस माइनस है तो उसको हम कैंसिल कर लेंगे। क्लियर, निकला, इनको बराबर करना है, फिर आपको इसको और इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सेम, फिर इसको और इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे आपको जब ये मैंने दिखाया ना करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका वो क्या निकला आंसर हमारा, x निकला हमारा +-6। क्लियर, जब आप इनका करोगे ना, वहां पे हमारा क्या निकला आंसर, 3x-3, सो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस इक्वल टू 0। यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल सकते हो, आपके के, सॉरी एक्स नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे के आएगा, ये हमारे पास है ना k3। ठीक है, के आएगा यहाँ पे, तो तब जाके आपके दो सोल्यूशन निकलेंगे 0 एंड 6, तो फिर माना जाएगा 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है, तो के वैल्यू जब 6 होगा, तब जाके इस इक्वेशन के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर, ओके, और कोई सवाल, ये जो सारा काम है ना, ये आपको लू शीट पे करना है। क्लियर, 6 क्वेश्चन से तो बेटर रहेगा आप लू शीट्स पे ही करो, या आप अगर कॉपी पे करना चाहते हो, किसी कॉपी नोट सेपरेट नोटबुक लाना चाहते हो, उस पे करना चाहते हो, वो भी बेटर है, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है,
आप लोग शीट्स पे करो या सेपरेट नोटबुक पे, ठीक है। तो ये आपका मॉड्यूल 3 था जो आपको 12 डेज में करना है, एंड 12 डेज के बाद आपकी रिव्यू क्लास होगी। फिर हम तब आपसे पूछेंगे कि क्या क्या आपने किया। मैं आपको बोल सकती हूँ तब किसी भी क्वेश्चन का सॉफ्ट कॉपी मुझे सेंड कर लीजिएगा, या और आपको जो इसकी हार्ड कॉपी है वो आपको आफ्टर वेकेशन सबमिट करनी है। क्लियर। जैसे लास्ट 2 मॉड्यूल्स के रिव्यू क्लास होगी, ऐसे मॉड्यूल 3 का भी रिव्यू क्लास होगा आफ्टर 12 डेज। क्लियर। सो बी प्रिपेयर्ड, आप ये 12 डेज के अंदर कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, सिर्फ मैंने एक चैप्टर में से रखा है, चैप्टर नंबर 3, और जो मैंने आपको पढ़ाया भी है उसका इंट्रोडक्शन मैंने सारा पढ़ा है, उस पर सारा एक्सप्लेन कर लिया गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स कैसे, हम पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास होगी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, या ग्राफिकली कैसे हम पेयर ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इवन मैंने क्वेश्चन से आपको इक्वेशंस भी बनाना सिखाया है। वो जो हमारी फर्स्ट ही एक्सरसाइज है 3.1, उसमें आपके 3 क्वेश्चंस है जिनसे आपको क्या करना था, आपको एक तो इक्वेशंस बनानी थी आप, और आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। और यहाँ पे तो आपको इक्वेशन वही से बना के सिर्फ एक्स और वाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको पुट करने हैं और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। एलिमिनेशन मेथड भी हमने पढ़ा है उसमें। और फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां पे आपको 3 मेथड्स अप्लाई करने हैं। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। लेकिन तीनों मेथड से आपके आंसर इक्वल आएंगे। क्लियर। ठीक है। जब आपके तीनों मेथड से इक्वल आंसर आएंगे तो तब आप समझ लेना कि आपने ठीक कर लिया है, ठीक है। चाहे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। किसी का और कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? तो अभी क्लास में 7 मिनट्स है। और एक और बात, अगर ये मॉड्यूल जो है ये आपको क्रिस यहाँ मूव स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा। आपके पास होगा आईडी एंड पासवर्ड, आप उससे लॉग इन कर सकते हैं, और आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। और इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए, आप फोन से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो, या कोई एरर आ रहा है, या आप करना नहीं चाहते फोन से डाउनलोड, आपको हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंटेड कॉपी, तो उसके लिए आप क्रिसेंट बुक शॉप के पास जा सकते हो। वहां पे हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी मॉड्यूल की। क्लियर। वो आपको हार्ड कॉपी दे सकते हैं मॉड्यूल्स की। क्लियर। ठीक बात। तो आप इसको कर लीजिएगा विद इन 12 डेज। इन केस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन होगा, आफ्टर 12 डेज आप जब हमारी रिव्यू क्लास होगी तब आप पूछ सकते हो कि आपने कैसे किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। वैसे तो ये बहुत ही इजी है और सब आपने पढ़ा है। के का वैल्यू भी आपको मैंने अभी फाइंड करके दिखाया है, तो आपको ये इजी है, बहुत ही इजी है। स्टिल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करने में, या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी, उसको नहीं आ रहा है, वो ट्राई कर रहा है उसको नहीं आ रहा है, तो आफ्टर 12 डेज जब आपकी रिव्यू क्लास होगी तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास।